वेलकम माय डियर स्टूडेंट। सो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो सीरीज़ चल रही थी उसमें हम आज देखेंगे यूएनईपी के बारे में। और ये जो टॉपिक है ये यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो प्लस यहाँ पर अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने जितने भी फैक्ट्स हैं वो इंक्लूड कर लिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूएनईपी की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, दिस इज़ द यूएनईपी। इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। स्टैब्लिशमेंट 5 जून 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई थी। और हेडक्वार्टर की बात की जाए तो नैरोबी केन्या के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया इसका मेंबर है या नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो मेंबर है इंडिया वो इसके अंदर शामिल है। टोटल नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ है वो 193 है इसके अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं The UNEP is the United Nations agency that the coordinations environment response and the help countries improve their environment practices। यानी कि ये क्या करता है, यूएनईपी क्या करता है, ये पर्यावरण कार्यक्रम का एक संयुक्त राष्ट्रीय एजेंसी है जो पर्यावरणीय प्रतिक्रियाओं का समन्वय करती है और देशों को उनकी पर्यावरणीय प्रथाओं को बेहतर बनाने में मदद करती है। नेक्स्ट इज द यूएनईपी मेन ऑब्जेक्टिव या मेन पर्पस, मेन एम क्या है इसका, रेगुलेट्स द इन्वायरमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यानी कि इसका जो मेन उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों को नियंत्रित करना। नेक्स्ट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है। द मॉरिस स्ट्रॉन्ग वॉज फर्स्ट यूएनईपी डायरेक्टर। ठीक है, तो यूएनईपी का फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे, मॉरिस स्ट्रॉन्ग। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट इज यूएनईपी वर्क। अब ये वर्क किस पे कर रहा है रिसेंटली, यूएनईपी 2024 इमिशन गैप रिपोर्ट स्टेटस दैट दिस नेशन मस्ट कट ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस बाय द 42%। एंड यहाँ पे टारगेट रखा गया था 2030 तक। नेक्स्ट जो 57% टारगेट है बाय द 2025। अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो ये वाला डाटा आपको ध्यान में रखना है। टू मीट द पेरिस एग्रीमेंट, और ये जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसके अंदर यहाँ पे गोल रखा गया है कि जो टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लाया जाए। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। यूएनईपी के कार्य जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसको पेरिस समझौते के अनुसार में 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाना है और इसका टारगेट रखा गया है 2035 तक 57% की कटौती करनी है गैस इमिशन में। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 ईयर कॉन्फ्रेंस होता है हर बार। और पहला जो कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में होता स्वीडन में। और सेकंड जो हुआ था वो होता केन्या नैरोबी में। और थर्ड रियो डी जेनेरियो, इसको पेरिस एग्रीमेंट के भी नाम से जाना जाता है। और पेरिस एग्रीमेंट फर्स्ट के नाम से जाना जाता है किसको, 1992 रियो डी जेनेरियो में जो हुआ था उसको। नेक्स्ट यहाँ पे जो रियो डी जेनेरियो 2012 है, इसको इसको यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट सेकंड माना जाता है। ठीक है, इसको सेकंड बोला जाता है। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे जो यूएनईपी है वो रिपोर्ट कौन कौन सी इशू करती है, यूपीएससी में पूछा गया था एक बार कि यूएनईपी की कौन कौन सी रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग है, तो आपको 5 से 6 रिपोर्ट दे दी जाएगी। फिर आपसे वहाँ पे चयन करना पड़ता है कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स वहाँ पे इसमें इंक्लूडिंग है। इमिशन गैप रिपोर्ट, सेकंड इज अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, थर्ड इज ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, फोर्थ इज यूएनईपी एनुअल रिपोर्ट। तो 4 रिपोर्ट्स आपको ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू want a notes updated notes, so you can send message WhatsApp number. Keep watching and keep learning.